तो बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने एक बार फिर विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा उछाल दिया है और नीतीश कुमार के इस मुद्दे को हाईजैक कर आरजेडी अपने तरीके से अभियान छेड़ने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा के बाद आरजेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी से कई सवाल किए, जिसमें रोजगार, विशेष पैकेज और स्पेशल स्टेटस का सवाल भी शामिल था। आरजेडी सांसद ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद वे बिहार को स्पेशल स्टेटस की मांग करेंगे और अगर पीएम इस पर ठोस फैसला नहीं लेते हैं तो वे दिल्ली में वहीं पर आमरण अनशन करेंगे। मैं कैसे सच बोलता हूं, लेकिन आपकी नैतिक मजबूरी ये नहीं होनी चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। हम बिहार में चुनाव जीतने के बाद आप फिर भी प्रधानमंत्री रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री बनने के बाद आपके पास ज्ञापन लेके जाएंगे विशेष राज्य का दर्जा का, और अगर विशेष राज्य के दर्जे को आपने नहीं माना, आपकी सरकार ने वही हठधर्मिता दिखाई, तो मैं आज दावे के साथ आप तमाम मीडिया वालों के समक्ष कह रहा हूं जो कि नेता प्रतिपक्ष कह चुके थे, आमरण अनशन पे बैठेंगे। कि बिहार कटोरी लेके विशेष राज्य का खैरात नहीं मांग रहा है। बिहार को हक चाहिए। इस मुल्क के बनने में, उसकी बनावट में बिहार का योगदान है। अब केंद्र का काम है कि बिहार की बनावट को आगे ले जाने के लिए आप विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। हाँ, 3 तारीख को जब आप वापस आइए माननीय प्रधानमंत्री जी, हम राजनीतिक रूप से विरोधी हैं, लेकिन मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी, सहकारी संघवाद जब आप कहते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने समस्तीपुर में महागठबंधन पर जोरदार निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने कहा कि आरजेडी के 15 साल के शासनकाल में बिहार काफी पीछे चला गया और विकास के लिए एनडीए सरकार जरूरी है। जो महागठबंधन अपने को कहता है, उस महागठबंधन में कौन कौन पार्टी है, जरा कान खोल करके सुन लो और मेरी बातों को मनन करना, चाहे गाली देकर के ही मनन करना। मेरा प्रार्थना है कि मेरी बातों पर मनन करना। तो 3 नवंबर यानी कि कल दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसमें पटना के भी 9 विधानसभा सीटें शामिल हैं, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल के पालन की पूरी तैयारी की गई है, तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पटना में सभी क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों समेत बाकी इलाकों में भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। अभी द्वितीय चरण में 4830 मतदान केंद्रों पर चुनाव निर्धारित है और जो दियारा के इलाके हैं उसमें लगभग 111 मतदान केंद्र हैं। तो जितने मतदान केंद्र हैं, 9 विधानसभा क्षेत्र जो अभी चुनाव होने हैं 3 तारीख को, उसके लिए ये मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ईसीआई के स्पष्ट गाइडलाइन है कि सभी बिल्डिंग्स पर सीपीएमएफ की प्रतिनियुक्ति है और पर्याप्त से ज्यादा संख्या में फोर्सेस आई हैं। आप लोग देख भी रहे होंगे पिछले 2-3 दिनों से फोर्सेस की मूवमेंट शहर के रोडों पर चल रही है। उसके अलावा बूथ की डिप्लॉयमेंट के अलावा कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। सेक्टर है, सुपर सेक्टर है, जोनल है, सुपर जोनल है। उसके अलावा हर थाने में पर्याप्त संख्या में क्यूआरटी है जो कि मोबिलाइज होगी मोटरसाइकिल के माध्यम से, ताकि किसी भी दुर्गम क्षेत्र में भी जा सके। तो कुछ और खबरों के साथ